નમસ્કાર VLN ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। બસ હવે આપના ઇંતજારનો આવી રહ્યો છે અંત। જોડાયેલા જ રહો આવી રીતે અમારી સાથે અને આપણે બધા જ આજે નિહાળવા જઈ રહ્યા છીએ આર્મી ફૌજી નિવૃત્ત ફૌજીઓની દિલ ધડક કહાની। ધન્યવાદ। मेरे वतन नमस्कार, मैं हूं हर्षित कुमार। आप देख रहे हो SBN न्यूज चैनल। अभी हमारे स्टूडियो में अभी दत्ता जी सर, जो एक इंडियन आर्मी रिटायर्ड फौजी है, हम उसको गुजारिश करेंगे कि सर जो नौजवान युवान है उनको जो हौसला बढ़ाने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस रहा, उन एक्सपीरियंस के बारे में उसको हौसला किस तरह से बढ़ाएंगे, आप थोड़ा जानकारी देंगे। जी सर, मैं पहले भी बोला और अभी मैं बोलता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि लाइब्रेरी ओपन करना चाहिए हर गांव में। तो जो लोग इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, इससे अच्छा लाइब्रेरी में जाए और किस्म किस्म की बुक होते हैं वो पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तब जाके वो लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। जब तक उनके पास नॉलेज नहीं है तब तक थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आपका एक बार फिर से आप बता सकते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस आपका इंडियन आर्मी के अंदर, हाँ, क्योंकि युवाओं को ज्यादा हौसला बढ़ेगा। जी सर, आर्मी का तो बहुत अलग चीज है सर। आर्मी का इंसान जो होता है वो हवाई जहाज में जाए, अपनी जान हथेली में रहकर घूमते हैं। हाँ, ये तो है। बॉर्डर पे सर हमारा बहुत वहाँ पे लेह लद्दाख में बॉर्डर में जीव को जोखिम में रख के हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं। लेकिन फिर भी उसको हमको टेंशन नहीं है। कितनी भी तकलीफ होती है फिर भी टेंशन नहीं है, क्योंकि देश के लिए हमको ये करना ही जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा ये फर्ज है सर। लेकिन वहाँ हम काम करते लेंगे तो गांव के जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं, वो इतना वो मेंटू नहीं है। इसलिए इसके वजह से हम रिटर्न होने के बाद में ये काम हमने चालू किया है लाइब्रेरी का। तो हर किस्म की बुक होती है वहाँ, वो पढ़ेंगे और न्यूज़ वगैरह भी पढ़ेंगे और इस तरीके से हम इनका इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। तो आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है कि जो आप जब अपने फर्ज अदा कर रहे हैं तभी आपकी जान हथेली में होगी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? जी सर, ऐसा बहुत कुछ होता है। मैं नागालैंड में था उस समय। वहाँ पे नागा लोग थे, वो हम लोग को मारने के लिए आ गए थे। हम लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और इसके बाद में हमारे पास स्टेन गन थी। वो स्टेन गन हमने ऑन कर दिया और हमने बोला कि अब तुमको सबको उड़ा देंगे। तो वो हम लोग को ऐसा बोलते कि तुम हमारे को कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारी ताकत नहीं, ऐसे बोलते थे। इतने लोग खतरनाक लोग थे, फिर भी उनके बीच में हमने कई साल ड्यूटी किया है और हम लोग ड्यूटी करके आते भी हैं। और सर मेरा आखिरी एक ही सवाल है कि अभी जब आप इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन हुए तब आपकी उम्र जो युवान की तरह होगी, उसी वक्त आपको कैसा फील हुआ था, तो पहले बार हुआ था? इसको सलाम करता हूँ जो उनकी यादों में, उनकी अभी भी अपने देश की रक्षा करने के लिए अभी भी आंखों में पानी आ गए हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे। सर घबराओ मत, आपको मैं सलाम करता हूँ चैनल के पीछे। हाँ जी सर। हाँ जी सर। नहीं सर, हम लोग, मैं 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं पढ़ाई करते करते हो गया था, मैं इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। उस समय भी मैं मैट्रिक पढ़ा उस समय का, और देश की सेवा करना था इसलिए मैं गया था। और बहुत मेहनत से हमने 24 साल बिताए आर्मी में और अच्छा ईमानदारी से हमने ड्यूटी किया। और इसके बाद में मैं रिटायर हुआ। अभी भी आज के दिन भी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। और अभी मेरा 71 ईयर्स मैं अभी ओल्ड हूँ और फिर भी अच्छा मैं स्टेमिना रखता हूँ काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जी सर, आपने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खुद की स्टार्ट की है, तो उसके स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएंगे सर? जी सर, मैं 25 ईयर्स सर्विस करने के बाद में मेरी उम्र उस समय 42 ईयर्स थी। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैं सोच में पड़ा कि भी मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मैं सर्विस करता हूं तो मैं अकेला मेरा गुजारा होता है, अगर मैं एजेंसी खोलता हूं तो कई लोगों को मैं रोजी रोटी दे सकता हूं। इसके लिए मैंने सिक्योरिटी सर्विस खोला। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। अभी हमने राहुल जी से सर के कंपनी के स्ट्रगल के बारे में जाना और कंपनी उनकी अभी कार्यरत भी है, लेकिन इस कंपनी के अलावा भी सर कई सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो सर से उन सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानेंगे। सर इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी कभी भी थके बिना सामाजिक कार्य के लिए बिल्कुल उत्साही हैं, तो वो भी उनकी एक बड़ी काबिलियत है। सर बालेटा गांव के मुखिया पद पे भी हैं, कार्यरत हैं अभी, और माजी सैनिक संगठन जो गुजरात से चल रहा है उसमें विजयनगर तहसील के ये खुद प्रमुख भी रह चुके हैं। तो सर से उनके अनुभव के बारे में थोड़ा जानेंगे। नमस्कार सर। सर आप पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गांव के जो प्रमुख पद में आप हैं, तो प्रमुख पद पे आपको क्या लगा, क्या सुधार होना चाहिए? जी सर, अभी हमारे गांव में रूढ़ी वो प्रथा ग्राम सभा का एक हिस्सा है और ये तमाम लोगों का ये हिस्सा होता है। हाँ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में उसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है और बोलते हैं कि सर इसमें ऐसा रूल है कि संसद, विधानसभा या राज्यसभा में भी ये ऊंचा है। हम लोग अगर जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय का गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए, ऐसा रूल में लिखा हुआ है, जजमेंट दिया हुआ है सर। ओके, तो सर आपको लग रहा है कि जो ये एसटी समुदाय है उनका और भी कुछ विकास होना चाहिए? जी, इसके लिए सर हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ लोग कुछ काफी गरीब लोग भी है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हम लोग सारे अभी जो काफी रिटायरमेंट लोग हैं वो सारा अच्छा काम करते हैं, गांव को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, स्व खर्च करके भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को। बहुत अच्छा सर। अब थोड़ा सर आप जो प्रमुख हैं माजी सैनिक का, तो उस प्रमुख पद में आपके क्या कार्य रहते हैं उनको जरा बताएंगे? जी सर, हम लोग का अभी मेरा 71 साल उम्र हुआ है। हाँ। लेकिन जो लोग शुरू में भर्ती हुए थे उन लोगों का इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे और जो हमारा जो भी रिकॉर्ड देते थे वो गलत लिखा गया है, जिसके वजह से हमारे जो विधवा बहनों हैं उसको पेंशन नहीं मिलता है। कुछ भी गलती हो गया तो उसमें मिलता नहीं है। इस वजह से ये संगठन हमने तैयार किया है। तो हम लोग हर गांव में जहाँ विधवा बहनें हैं सब जगह पे हम जाके उनका डॉक्यूमेंट अप टू डेट करते हैं और जो भी उनका पेंशन भी नहीं होता है उसको भी पेंशन दिलाते हैं और सारा काम हम लोग उनके बच्चों के लिए भी करते हैं सर। अब सर आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। आप खुद अभी इतने पदों पे नियुक्त हैं और कार्यरत हैं, तो आपको युवा पीढ़ी के बारे में तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे सर कि आज के युवा जो हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये मानसिक डिप्रेशन में रहते हैं, जॉब न मिलने की वजह से हो चाहे कुछ भी हो, तो वो ज्यादातर आप जानते हो कि ज्यादातर वो डिप्रेशन वगैरह में होते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी बहुत स्ट्रगल करके आगे आए हैं और आपने बहुत मेहनत भी किया है सर, परिश्रम भी किया है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी सर, अभी हम लोग ने सारे भी सैनिक है सब इकट्ठे होते हैं, हर 2 महीने में हम लोग मीटिंग करते हैं। इसके बाद में हम लोग ऐसा नक्की किया है कि हर गांव में लाइब्रेरी होना चाहिए, जिसके वजह से जितने भी लोग इधर उधर घूमते हैं वो वहीं जाके पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े और कुछ जानकारी प्राप्त करें और आगे बढ़े और अपना जीवन सुधारे। इसके लिए हम लोग खासा मेहनत कर रहे हैं सर। हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए श्री दत्ता जी सर को हम SBN न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपका कीमती वक्त देने के लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर। SBN न्यूज का मैं खूब आभारी हूँ।